हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर की परिभाषा के बारे में जानेंगे, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के प्रकार पी टाइप, एन टाइप, और क्या डोपिंग क्या होती है। इस सब के बारे में आज हम बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्धचालक की परिभाषा को हम जान लेते हैं। तो बिल्कुल सरल है कि वे पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों की गुण भिन्न भिन्न दशाओं में बोल सकते हैं विद्यमान होते हैं, उन्हें हम अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि जो ना तो चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं या चालक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण के रूप में हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया और कार्बन हो गया। ज़्यादातर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही पढ़ते हैं, देखते हैं और बहुत सारी बुकों में हम पढ़ते हैं। तो ये नाम जो है हमेशा याद रखने हैं। अब हम सिलिकॉन जर्मेनियम को क्यों बोलते हैं अर्धचालक, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि अर्धचालकों की जो परमाणु संरचना होती है उसमें अंतिम कक्षा में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम कार्बन का देख सकते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु संरचना जो होती है 2 और 4 होती है। तो यानी कि इसके अंतिम कक्षा में 4 हैं। उसी प्रकार सिलिकॉन के साथ भी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है और 2 8 4 हो जाएगा इसका परमाणु संरचना इसकी। तो इसके भी अंतिम कक्षा में जो जाएंगे 4 जो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो जाएगा सिलिकॉन भी हो जाएगा, सेलेनियम भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में जो जाएंगे 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे ये पाए जाते हैं, है ना। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि अर्धचालक के कुछ गुण होते हैं, अर्धचालक में क्या गुण पाए जाते हैं। तो शुद्ध अवस्था और कम तापमान में जो जाएगा ये कुचालक की भांति जो जाएगा व्यवहार करता है, और यदि इसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो इसमें चालकता का गुण आ जाता है। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, इसी में यदि हम अशुद्धि मिला देते हैं और जो चालकता का गुण आ जाता है इसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम किसी शुद्ध अर्धचालक में यदि हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें जो है चालकता का गुण आ जाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम डोपिंग बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण अर्धचालक में जो हो जाएगी चालकता आ जाती है। जैसे कि प्रकाश पड़ने पर इसमें चालक के गुण आ जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं उसमें हम जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो उसमें चालकता के गुण आ जाते हैं, और जैसे ही अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता तेज़ी से घटती है, यानी कि उसका प्रतिरोध कम होता है और चालकता जो हो जाएगी बढ़ती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री केल्विन या माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो हो जाएगा क्या होता है, ये शुद्ध अवस्था में यानी कि अचालक होता है। अब हम बात करेंगे अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक दशा में प्राप्त शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हो जाएंगे उनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक अर्धचालक। और ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो संख्या जो होती है बिल्कुल बराबर होती है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जब पदार्थ में हम किसी शुद्ध पदार्थ में हम अशुद्धि को मिला देते हैं, यानी कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम किसी अशुद्धि को मिला देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है बन जाता है। और जब इस अशुद्धि को हम मिला देते हैं तो या तो वह पी टाइप का बन जाता है या एन टाइप का बन जाता है। यानी कि सेमीकंडक्टर के साथ सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आखिर होते क्या हैं। यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में आवृत्ति तालिका के तीसरे ग्रुप यानी कि इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम को अशुद्धि के रूप में सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। यानी कि आपको इन 3 को याद रखना है, इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम।
है ना। सूक्ष्म मात्रा मतलब आपको समझना है कि यदि हम इंडियम का 10 लाखवां भाग यदि हम मिला देंगे जैसे सिलिकॉन में, तो वो उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से होल्स बनते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट में ट्रिक की वीडियो भी बना के दी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है आप जाके उसको ज़रूर देखिए, कि इंडिया ने क्रिस गैल को बोरा भरकर एल्यूमिनियम दिया। तो आपको ये चारों नाम जो है, इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, आपको चारों नाम जो हैं याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर जो जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का निर्माण होता है। यानी कि आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ को यदि हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का निर्माण होता है। यानी कि पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। और मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को जो ट्रिक है वो भी मैंने बताई है, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको ज़रूर देखें और इस ट्रिक को समझें। बहुत ही सरल ट्रिक है और जिसके माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलेंगे इनको। यदि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के जो तत्व हैं उनको ही बस याद कर लेते हैं, आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं।